हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की संडे की सेवा में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं और हम उसी पत्र का अध्ययन करेंगे जिसका हम कुछ पहले हफ्ता से करते आ रहे हैं, और वो है पहले तीमुथियुस की पत्री और उसका 3रा अध्याय। आपको मालूम होगा कि इसका एक भाग हमने पिछले इतवार को पूरा किया है, लेकिन आज पहले तीमुथियुस के 3रे अध्याय के 8वें वचन से हम लोग आगे चलेंगे और उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रेरित पौलुस कलीसिया स्थापना और उसको चलाने के लिए और पास्टर को, जो यंग पास्टर हैं पास्टर तीमुथी, उनको क्या बता रहे हैं, कैसे उनको बिहेव करना है और कैसे कैसे उनको कलीसिया की उन्नति करना है। तो यहाँ 8वें वचन से लिखा हुआ है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हों, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तब सेवा का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम करना अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी तुझे ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। पिछले संडे को हमने और आपने ये देखा था कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है एक मसीही पास्टर के लिए, और आपने देखा कि बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डीकन के बारे में, जो मसीही कलीसिया के वास्तविक खंबे बनाए जाते हैं, लीडर्स बनाए जाते हैं, उनका चाल चलन कैसे होना चाहिए। याद रखिएगा, ये माइंड में रखना है आपको कि ये प्रेरित पौलुस एक यंग पास्टर को, जो जवान हैं, जिनके पास सेवा का बहुत अनुभव नहीं है, वे तीमुथियुस को इन सब बातों में सिखाना चाहते हैं। इन पत्रियों से मुझको एक फ़ायदा ये होता है और मुझको शिक्षा मिलती है, और आपके लिए भी है, कि आज बहुत सी कलीसियाएं बिना किसी सुपरविज़न के चल रही हैं, अर्थात उनके पास कोई स्पिरिचुअल कवर नहीं है। यस, परमेश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, जब हम गलती करें तो वो हमको आके बता सकें, वे निधड़क हमको बता सकें, पास्टर को बता सकें कि तुमने यहाँ गलती की है, इसको ठीक कीजिए। आज जो कलीसियाओं में समस्या का कारण है वो ये है, हमारे देश में एक कहावत कहते हैं, अपनी डपली अपना राग। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो करने लगता है, और वो क्या सिखाता है, कैसे सीखता है, कलीसिया को कैसे चलाता है, कलीसिया को कहाँ तक वो पहुँचा पा रहा है, वह एक प्रश्न आज भी मेरे और आपके सामने है। और आप देखते हैं कि इसी कारण बहुत सी कलीसियाएं वीक हैं, क्योंकि उनके पास तीमुथियुस हैं जो चर्च चला रहे हैं, लेकिन उनके पास पौलुस नहीं है जो उनको आदेश दे सके, और इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है वह प्रचार करने लगता है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अच्छा प्रचार हुआ तो ठीक है, खराब प्रचार हुआ तो ठीक है,
लोगों के जीवन बदले तो ठीक है, लोगों के जीवन में पाप है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नो, बट दैट इज़ नॉट द नेचर ऑफ द चर्च। ऐसा चर्च प्रभु कभी नहीं चाहते हैं और वो ऐसे चर्च को स्थापित करना भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस अब डीकन्स के बारे में बात करें, जो पास्टर के सहायक लोग होते हैं। मैं नीचे नहीं बोलूँगा क्योंकि नीचे नहीं होते हुए वो भी उतना ही अधिकार रखते हैं जितना एक पास्टर का होता है, और वो अधिकार पास्टर के साथ होता है उनका। डिवीज़न की बात नहीं है, लेकिन वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जितना पवित्र पास्टर होता है उतना ही उनको भी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि सिमिलर क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं पास्टर के बारे में। जो शिक्षाएं दी गई थी वो पिछले इतवार को हम लोगों ने डिस्कस की थी, 3 अध्याय के पहले वचन से लेकर 7 वचन तक। लेकिन आप देखेंगे कि वही शिक्षाएं डीकन्स के लिए भी हैं, सहायक लोगों के लिए भी हैं, लीडर्स के लिए भी हैं। और वो बताते हैं कि सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, केवल पास्टर को नहीं। कई बार कई जगह पास्टर गंभीर है तो उसके लोग गंभीर नहीं हैं, तो फिर वो मुश्किल में रह जाता है और वो कलीसिया कहीं आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन गंभीर होना चाहिए, दो रंगी चाल नहीं होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि दो रंगी चाल है चर्च में। वो प्रकट करते हैं, हाथ उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर जलन और कड़वाहट और कंपटीशन रहता है। अगर उनको कोई भाग नहीं देंगे, आप कुछ रोल नहीं देंगे, तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और इसलिए दो रंगी चाल नहीं होना चाहिए। चर्च में आप अच्छे हैं, लेकिन बाहर सड़क पर आप की चाल कुछ और है, वहाँ कुछ और रंग आप दिखा रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं चर्च के लीडर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। पियक्कड़ नहीं हो, यानी शराबी कबाबी ना हो, नीच कमाई के लोभी ना हो, बेकार में लोगों पर जोर ना डालें, अपनी मेहनत करें, काम करें, नौकरी करें, उससे अपना खर्चा चलाएं। चर्च इसलिए नहीं होता है कि चर्च से कोई आर्थिक लाभ उठाए। चर्च देने की जगह है, आपको चर्च में देने की ज़रूरत है, आपको चर्च से लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार देखा गया है कि चर्च से लोग लाभ उठाना चाहते हैं, आर्थिक लाभ, वो कभी भी नहीं होता है। और हमारे देश में ये बदनामी भी है कि ईसाई लोग पैसा देकर ईसाई बनाते हैं। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि कोई पास्टर किसी को पैसा देता है। पास्टर पैसा मांगता है। इसलिए नीच कमाई के लोभी नहीं होना चाहिए। विश्वास से के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। ये गहरी बात है। विश्वास का जो भेद है उसके साथ आपका और लीडर्स का विवेक शुद्ध होना चाहिए, और ये भी पहले परखे जाएं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय मित्रों, कि किसी भी जिम्मेदारी को देने से पहले उनको परखना आवश्यक है। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं पास्टर लोग कि टू मच विश्वास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और फिर वे लोग आगे चलकर धोखा देते हैं। लेकिन यह प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि यूं ही अचानक किसी को खड़ा मत कर देना, अचानक किसी को आप पास्टर नहीं बना देना। पहले वो ठीक से ट्रेन किए जाएं, उनमें ये गुण पाए जाएं, और फिर वे परखे जाएं। अगर वो विश्वास योग्य निकले तब सेवा का काम करें। और स्त्रियों के लिए भी लिखा हुआ है कि वे गंभीर हों, दोष लगाने वाली नहीं, और सचेत हों, सब बातों में विश्वास योग्य हों। ये केवल डीकन्स और पास्टर्स की पत्नी के बारे में नहीं है, सभी को ऐसा होना चाहिए। मैं कई बार जानता हूँ कि कई स्त्रियाँ दिन भर बड़बड़ाती रहती हैं। वो पति पर बड़बड़ाएंगी, बच्चों पर बड़बड़ाएंगी, और घर में भी वे खुश नहीं रहती हैं। बहुत स्त्रियों को हमने देखा है जो खुश नहीं रहती हैं, हंसती मुस्कुराती नहीं हैं। उनके पास शिकायत शिकायत शिकायत, सास की शिकायत है, पति की शिकायतें बहुत हैं, और वे बड़बड़ाती रहती हैं। और आप जानते हैं बड़बड़ाने वाली स्त्री बीमारी लेकर आती है, गरीबी लेकर आती है, और वे कहीं तक पहुंच नहीं पाते ऐसे परिवार। तो यहाँ स्त्रियों के बारे में भी लिखा हुआ है। अगर आप ऐसी स्त्री हैं कि पंचायत करती हैं, कानाफूसी करती हैं,
या फिर घर की बात इधर, उधर की बात इधर लेके जाती हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता है। लिखा है विश्वास योग्य हों, वे सचेत हों, दोष लगाने वाली ना हो। फिर सेवकों के बारे में कि वो एक ही पत्नी के पति हों और अपने बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करते हैं। उसे मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है, इवन पास्टर्स को देखा है जो इस बात में फेल हैं। उनके बच्चे कहाँ हैं उनको मालूम नहीं, उनके बच्चों में एली का आत्मा काम करता है। पास्टर्स के बच्चे में भी एली का आत्मा ज़्यादा काम करता है, क्योंकि पास्टर्स लोग दूसरों को प्रचार करते हैं लेकिन अपने बच्चों को प्रचार नहीं करते, और इसलिए अधिकांश पास्टर्स के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है कि ज़्यादातर पास्टर्स के बच्चे अच्छे नहीं हैं, वे पियक्कड़ भी होते हैं, उनकी तलाक़ें भी होती हैं, स्त्रियां भी हैं, बेटियां और बेटे दोनों की बात करें हम, और उनको बाइबल के बारे में भी बहुत कुछ नहीं मालूम है। बहस करना उनको बहुत आता है, क्योंकि वो बहस वाले और पॉलिटिक्स वाले एनवायरनमेंट में पलते हैं। अगर आप पास्टर हैं, डीकन हैं, चर्च लीडर्स हैं, कोशिश कीजिए अपने घर में आप षड्यंत्र वाली पॉलिटिक्स ना करें, षड्यंत्र ना रचें, क्योंकि वही चीज़ें आपके बच्चे सुनते हैं, और फिर आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वे ज्योति को लेकर नहीं जाते, वे परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनके पास है नहीं, लेकिन उनके पास क्या है, केवल आपने उनको बहस करना और उनको लंबी चौड़ी डींगे मारना, शेखी मारना आपने सिखाया। इसलिए आप अपने बच्चों पर अधिक ध्यान दें। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसे लीडर्स को चुनो जिनके घर बार ऑर्गेनाइज्ड हो। आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर गंदा है तो प्रभु पसंद नहीं करते। पहले अपने घर की सफाई कीजिए, अपने अलमारी को ठीक कीजिएगा, आपके पास जो चीज़ है उनको ठीक से भले भंडारी के रूप में प्रयोग कीजिएगा, तब आप कलीसिया की देखभाल कर पाएंगे। कई घरों में मैं गया और वहाँ पास्टर के घर में, विश्वासियों के घर में नल चल रहा था और पानी तेज़ बह रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, और मैं उठ के गया, मैंने 2-3 बार उनको बंद किया, लेकिन फिर उनके किसी परिवार के लोगों ने खोल दिया। वो पानी क्यारी में नहीं जा रहा था, केवल नाली में बाहर बह रहा था, गली में, और मुझको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि ये पानी बचाया जा सकता है, ये पानी उपयोग किया जा सकता है। ये पास्टर के घर की बात बता रहे हैं हम। अगर पास्टर की समस्या ये है तो वो अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर पाएगा। लीडर्स भी उसके ऐसे ही रहेंगे, ढुलमुल, घमंडी, पापी और चापलूसी करने वाले, और फिर बेईमान, और फिर कलीसिया दूषित हो जाएगी। मेरे प्रियो, इन चीज़ों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं सीखें, पहले छोटी छोटी बातें सीखें और उनको ठीक करें। इसलिए पति जो सेवक है वो एक ही पत्नी का पति हो, उसका कनेक्शन कहीं बाहर स्त्री से नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही उनकी पत्नी का भी होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है मसीह लोगों की बेटियों की भी कई तलाक़ें हुई हैं। ये अच्छा नहीं, अच्छे साइन नहीं है ये। कई बार पुरुषों के तलाक हो रहे हैं और वो सेवा का काम कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ सेवा का काम छोड़िए, पहले अपने घर को ठीक कीजिए। सेवा से महत्वपूर्ण आपका घर है, क्योंकि प्रभु ने आपको वो अपना परिवार दिया है। तो यहाँ प्रेरित पौलुस इन बातों पर जोर डाल रहे हैं कि सेवक एक ही पत्नी का पति हो, अपने बच्चों को और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, और जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं उनके लिए वे अच्छा पद बाद में प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत योग्य हैं, और वे सफाई करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, सारा कुछ काम बिना कुड़कुड़ाई करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि एक समय आएगा, अगर प्रभु नहीं आए तो प्रभु उनका आदर और सम्मान बढ़ाएगा और उनको प्रमोट भी करेगा। कई बार लोग पास्टर के आगे पीछे चलकर और उस घेरे में आकर प्रमोशन चाहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ गेटिंग प्रमोशन। प्रमोशन पाने का तरीका ये कि छोटे से छोटा काम कीजिए,
चर्च की टॉयलेट साफ कीजिए, चर्च के फर्श को साफ कीजिए, पंखों को साफ कीजिए, कुर्सियों को साफ कीजिए, झाड़ू लगाइए, तब प्रभु स्वर्ग से देखेगा, पास्टर नहीं, प्रभु स्वर्ग से देखेगा, फिर वो आपको और हमको प्रमोशन देंगे। और फिर आगे लिखा हुआ है कि वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास को जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु के पीछे ईमानदारी, सीधे हृदय से चलने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फिर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी तुझे ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर के घराने में अर्थात कलीसिया में कैसे कंडक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है। जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। आप जानते कई कलीसियाओं में अच्छा बर्ताव नहीं है। वहाँ संदेश होने के बाद फिर वो फिल्मों की बातें करते हैं, फिर वे संसार की बातें करते हैं। हमारे यहाँ प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं कई कलीसियाओं में गया हूँ, देखा हूँ कि जैसे संदेश ख़त्म होता है, चर्च ख़त्म होता है, फिर वो अपने बाज़ार की बातें करते हैं, बाज़ार की भाषा बोलते हैं। और उनका वही स्वभाव जो उनका अंदर अभी तक 1 घंटे तक चुपचाप से दबा रहा था, वो बैलून की तरह फिर फूल जाता है। और फिर उनका दिमाग, उनका हृदय, उनकी बातचीत और उनका सारा सिस्टम चर्च के बाहर वाला हो जाता है। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर मेरे आने में देर हो जाए तो तू इन बातों का ख्याल करना कि कलीसिया की पवित्रता को बनाए रखना। हमारी कलीसियाओं में एक नियम है और वो ये है कि हमको बहुत प्रेम करना है, हर एक को बहुत प्रेम करना है और हम लोगों को बहुत पवित्रता पर ध्यान देना है। पवित्रता होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपकी कलीसिया में हैं तो आप सफल पास्टर बन जाएंगे। और प्रेरित पौलुस यहाँ इसी बात पर जोर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे आने में देर हो तो तुझको ये याद रखना है कि जिस कलीसिया का तू पास्टर है उसका और उसमें जो खंबा है वो प्रभु यीशु है और जो उसका मालिक है वो पवित्र आत्मा है। तो उसको कैसे डील करना है, वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हमारी कलीसिया में ये घमंड के लिए नहीं बोल रहे, अधिकांश लोगों को दर्शन होते रहते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन होते हैं और उनके दर्शनों को हम विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके जीवन दर्शन के योग्य हैं। अगर उनके जीवन दर्शन के योग्य नहीं होंगे तो हम उनको दर्शन को नहीं मानते, क्योंकि शैतान भी इस योग्य है कि वो लोगों को दर्शनों में फंसाए रखता है। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, दर्शन उनको बहुत होते हैं परंतु उनके जीवन में पाप बना रहता है, जलन बनी रहती है, कंपटीशन बना रहता है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बनी रहती है। और इसलिए मुझको और आपको इन चीज़ों का ख्याल करना है कि यदि आप कलीसिया चलाते हैं तो वह कलीसिया का जो खंबा है वो सत्य है और नींव जो है वो भी सत्य है और वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, आपकी और हमारी नहीं है। हमको और आपको केवल उसकी अगुवाई के लिए रखा गया है और ये लिखा हुआ है सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसलिए मैं पास्टर्स को, लीडर्स को ज़्यादातर बताता हूँ कि पत्रियों को पढ़ेंगे तो अच्छा, तीतुस की पत्री और तीमुथियुस की पत्री, उसे पता चलेगा कि हमको और आपको कैसी कलीसिया का निर्माण करना है। लालच वाली नहीं, घमंडी कलीसिया नहीं कि हमारी कलीसिया सबसे अच्छी है बाकी बेकार है, नो। इसीलिए हम लोगों के कुछ अलग नियम भी हैं। हम लोग कभी भी किसी दूसरे चर्च के बिलीवर को एनकरेज नहीं करते कि वो हमारे चर्च में आए। हम लोग ये चाहते हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहीं जाएं। अगर परमेश्वर उनको बोलते हैं एक बेटर चर्च या एक पास का चर्च या उनको कुछ चीज़ें ठीक लगती तब वे इस कलीसिया में आ सकते हैं। हालेलुया। तो ये रही कलीसिया की बात। और फिर प्रेरित पौलुस एक बात और कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद
हंसी ठट्टा वाला नहीं है। हंसी ठट्टा वाला नहीं है भक्ति का भेद। प्रभु के साथ चलने का मतलब है कि आप अगर सीधे सीधे चलेंगे तो ठीक है, अगर सीधे नहीं चलेंगे, प्रिय मित्रों, मैंने देखा है बहुत से लोगों ने प्रभु परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है। अक्सर प्रभु के लोग बताया करते हैं कि अगर आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं चल रहे तो परमेश्वर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट वॉकिंग राइटली विद गॉड, यू आर प्लेइंग विद गॉड। और ये अच्छी बात नहीं है। बहुत से फैमिलीज़ को मैं देखता हूँ जो बर्बाद हो गए, जो कर्ज में दबे हैं, जो मुसीबत में, जिनकी शादियाँ टूट गई, जो गरीबी में हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनको मुसीबत के अलावा और कुछ सामना नहीं करना पड़ रहा है। मेरे मित्रों, भक्ति का भेद गंभीर है, हंसी ठट्टा वाला नहीं है, ये इंटरटेन वाला नहीं है। यू हैव टू वॉक विद गॉड वेरी सीरियसली, क्योंकि बाइबल हमको 2 बार बताती है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर क्रोधित होता है और परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इसलिए भक्ति का भेद गंभीर है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं, और न सिर्फ तीमुथियुस को, लेकिन हम और आप जो पास्टर्स हैं, डीकन्स हैं, लीडर्स हैं और इवन विश्वासी लोग हैं, आखिर बाइबल सभी के लिए, तो बाइबल अगर सबके लिए तो फिर सबके लिए। हम केवल ये नहीं कहते हैं कि तीमुथियुस की पत्री केवल पास्टर्स के लिए, उन्होंने पास्टर को लिखी है, बट इट इज़ फॉर एवरीवन टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो, ये सभी के लिए है। और फिर लिखा हुआ है वो गंभीरता क्या है। देखिए कितनी गंभीर बात बताई गई है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन है? प्रभु यीशु। आत्मा में धर्मी ठहरा, कौन है वो? प्रभु यीशु। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, कौन है वो? प्रभु यीशु। अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, कौन है वो? प्रभु यीशु। हम और आप अन्य जाति ही हैं और हमको ये प्रचार मिला है, शुभ संदेश सुनने को मिला है। जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और इसमें आप पूरा बाइबल का अध्ययन करके एक और बात जोड़ सकते हैं कि अब वो महिमा में वापस भी आएंगे और हम सबको जो उनमें विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके साथ चल रहे हैं, वे सब बादलों पर उठाई जाएंगे महिमा के साथ। हालेलुया। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और उत्साहित करते हैं कि किस प्रकार से मुझको और आपको डीकन्स का, डीकनेस का, लीडर्स का, चर्च के जो अगुए हैं उनका चुनाव करना है, उनके जीवन को देखना है कि वो कैसे परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, कैसे प्रभु को प्रेम करते हैं और उनमें बदलाव आया है कि नहीं। प्रतिदिन उनको बदलाव की आवश्यकता है। जब हम लोग लीडरशिप के बारे में बताते हैं तो हम बताते हैं क्राइस्ट लाइक लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप। एक लीडर सर्वेंट पहले होता है, लीडर बाद में होता है। और ये चीज़ें हमको और आपको सीखनी है। अगर आपने सीख ली है, प्रभु आपको आशीष दें। यदि आपने नहीं सीखी तो इसका अध्ययन करें, कोशिश करें। हम लोग भी कोशिश करते हैं ताकि जब प्रभु यीशु आए तो हम एक ढीली और एक लुंज पुंज जिसको बोलते हैं, या एक बेकार की कलीसिया, हल्की कलीसिया को प्रेजेंट ना करें, परंतु बेदाग, बेझुर्री, पवित्र और शुद्ध और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कलीसिया प्रभु के सामने रख पाएं। ऐसी कलीसिया को हम लोग उपस्थित कर पाएं, तब तो हमारी और आपकी नाम बरी है। अगर नहीं तो हम फेल्ड पास्टर कहलाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रूट अच्छा नहीं होगा। अगर आपने गलत लोगों को लीडरशिप में रखा है तो फिर वे लोगों को गलत कर देंगे और ख़राब कर देंगे। जो अच्छे लोग होंगे उनको भी ख़राब कर देंगे। कोशिश ऐसा होना चाहिए कि आपके चर्च में ख़राब व्यक्ति आए और वो ठीक हो जाए, और नहीं तो फिर वो चला जाए। ये ऐसा मुझको और आपको कोशिश करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस पत्री के लिए जो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी थी।
क्योंकि वे कलीसिया में एक पास्टर की तरह नियुक्त किए गए। उनको बहुत सी शिक्षा की ज़रूरत थी और प्रेरित पौलुस ने उनको दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता कि ये पत्री ना सिर्फ तीमुथियुस के लिए परंतु मेरे लिए भी है, सारे पास्टर्स के लिए है, विश्वासियों के लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है, कि हम इसके अनुसार अपने जीवन को ठीक करें प्रभु, और इन आज्ञाओं को जो प्रेरित पौलुस ने दी उनको मान सकें, और इस प्रकार एक शुद्ध और पवित्र और एक प्रेम से भरी, पवित्रता से भरी, शुद्धता से परिपूर्ण कलीसिया का निर्माण कर सकें। हे प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को दीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, ऑनलाइन हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दें, उनकी भी सहायता करें। और इन अंतिम दिनों में प्रभु हम लोग भक्ति का भेद गंभीरता से समझने पाएँ और उसको संभाल कर रखें प्रभु, ताकि अंत के दिनों में हम एक अच्छे विश्वासी और एक अच्छे सेवक और एक अच्छे प्रभु के दास बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।